क्लास 8th, ये आपके सुदामा चरित का चैप्टर है 12। ठीक है, सुदामा चरित। तो आपके इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए मैंने। अभी इसके कुछ ही क्वेश्चन आंसर बचे हैं। 5 वाला क्वेश्चन है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसमें है द्रुपद और द्रोण घनिष्ठ मित्र हैं और सहपाठी हैं, यानी साथ में पढ़ते हैं। द्रुपद द्रोण से कहते हैं कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और हम दोनों सुखी रहेंगे। समय बीतने के साथ ही द्रुपद राजा बन गए और द्रोण बहुत गरीब हो गए। कुछ सहायता पाने के उद्देश्य से वह द्रुपद के पास गए, पर द्रुपद ने उन्हें अपमानित कर भगा दिया। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखानी शुरू की। उन्होंने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। द्रोण ने द्रुपद द्वारा किए गए अपमान की याद दिलाकर उन्हें मुक्त कर दिया, पर द्रुपद द्रोण की जान के प्यासे हो गए। उन्होंने तपस्या करके एक वीर पुत्र और पुत्री की कामना की। द्रुपद की इसी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के समक्ष महाभारत के युद्ध में द्रोण का वध हो गया। अब इसमें क्या है, सुदामा के कथानक से तुलना कर रहे हैं। इससे सुदामा और कृष्ण की मित्रता आदर्श थी, जबकि द्रोण और द्रुपद की मित्रता इसके विपरीत थी। कृष्ण ने सुदामा की परोक्ष रूप से मदद कर उन्हें भी अपने जैसा बना दिया, जबकि द्रुपद और द्रोण ने अपनी मित्रता को कलंकित किया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब है 6 क्वेश्चन था, उच्च पद पर क्वेश्चन है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने जाता। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। इसमें है, समाज में लोगों की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आ गया है। आजकल उच्च पद पर पहुंचकर या समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता और भाई बंधुओं से नज़र फेर लेता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। किसी व्यक्ति को धन दौलत पद प्रतिष्ठा के मद मतलब नशे में अपने माता पिता या भाई बंधुओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देकर उच्च पद पर पहुंचने के योग्य बनाते हैं और भाई बंधु समय समय पर हमें अच्छी राय देकर तरह तरह की मदद करते हैं। अतः उच्च पद पर पहुंचकर या समृद्ध होकर हम यदि उन्हें भूल जाते हैं तो यह कृतज्ञता से अधिक और कुछ नहीं है। हमें उनकी मदद वैसे ही करनी चाहिए जैसे कृष्ण ने सुदामा की थी। ठीक है, अब यह है विचार और अभिप्राय का क्वेश्चन है। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हम उसके साथ आत्मीयता के साथ मिलेंगे। वह जब तक हमारे पास रहेगा हम उसका बहुत आदर सत्कार करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखाई गई है, लिखिए। ठीक है, इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति होती
है। बहुत से लोग कई प्रकार से उसके अपने बन जाते हैं। ऐसे लोग सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चा मित्र तो वह होता है जो विपत्ति के समय हमारा साथ देता है। इस दोहे की समानता सुदामा चरित से की जाए तो दोनों में काफ़ी समानता मिलती है। सुदामा चरित में विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया गया है। ठीक है, अब ये वाला है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, अभी हाथों हाथ लिख देंगे। भाषा बोध है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से लगे, जल से लो पग धोए, ऐसा कुछ है ना। तो आप कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। इसमें क्या है, जो ये कविता लिखी गई है ना, इसमें है ना अधिक बढ़ा चढ़ा के बात की गई है ना। पानी परात का पानी छुआ भी नहीं और आंसुओं से ही उनके पैर धो, आंसुओं से कोई पैर धो सकते हैं? नहीं। तो ये बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है। तो इसका उत्तर यही है। कविता, मैं ये भूल गई, अब लिख रही हूँ। कविता से अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। अतिशयोक्ति, कविता अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। क्या है? कि वह टूटी सी छानी हती है। ये कि वह टूटी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। ठीक है, ये इसका है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इस पोयम से ही है कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। ये रहा कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, कहाँ तो सुदामा के पास में रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी, अब कहाँ उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हम, हो सके तो मैं व्याकरण में देखूंगी एक चैप्टर। ठीक है, तब तक ये कंप्लीट कर लेना। ओके।